छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक भयानक करवट ली है। राजस्थान से लेकर बंगाल तक बनी ट्रफ लाइन के असर से प्रदेश के कई जिलों में भारी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने का भी भारी खतरा बना रहेगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 11 मई के बाद इस आंधी और तूफान में कमी आएगी और इसके तुरंत बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जिससे झुलसाने वाली भयानक गर्मी का फिर से सामना करना पड़ेगा। इधर दंतेवाड़ा जिले के बचेली में प्रशासन की भारी लापरवाही और सरकारी पैसे की बर्बादी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वन विभाग ने खनिज न्यास निधि यानी DMF के 49 लाख रुपए खर्च करके 5 साल पहले एक बड़ा तालाब बनवाया था और अब उसी तालाब को भरी गर्मी में मिट्टी से पाटा जा रहा है। दरअसल ये तालाब NMDC के जहरीली लाल मिट्टी वाले पुराने और कमजोर डैम के ठीक नीचे बना दिया गया था। अब प्रशासन को डर सता रहा है कि तालाब में पानी भरने से डैम टूट सकता है, जिससे किरंदुल जैसी भयानक तबाही मच सकती है। स्थानीय लोग खौफ में हैं और सवाल ये उठ रहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई के 49 लाख रुपए बिना सोचे समझे क्यों बहाए गए और अब बिना अनुमति के इसे पाटने का काम क्यों चल रहा है। भ्रष्टाचार और धांधली की जड़ें शिक्षा तक पहुंच गई हैं। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के हिंदी पेपर लीक कांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड एक छात्र नेता वेणु जंघेल को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी छात्रों से 3-3 हजार रुपए लेकर टेलीग्राम के जरिए परीक्षा से 10 घंटे पहले ही असली प्रश्न पत्र बेच रहा था। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उसने सारे डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन साइबर सेल की विशेष जांच टीम ने डिलीट किया हुआ सारा डेटा वापस निकाल लिया और मुखबिर की पुख्ता सूचना पर उसे धर दबोचा। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और अब उसके पूरे नेटवर्क की गहन जांच चल रही है, जिससे कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में घूसखोरों पर जांच एजेंसियों ने बड़ा प्रहार किया है। रविवार के दिन CBI और एंटी करप्शन ब्यूरो की अलग अलग टीमों ने प्रदेश में 3 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कोरबा में SECL के एक क्लर्क को 5 लाख रुपए का PF निकालने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते CBI ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बिलासपुर में कलेक्ट्रेट के एक बाबू विजय पांडे को होटल संचालक से जुर्माना कम करने के नाम पर 15,000 रुपए की घूस लेते ACB ने दबोचा। इसी तरह सक्ती जिले के चंद्रपुर थाने में पदस्थ एक ASI को मारपीट के मामले में पक्षपात करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। इन भ्रष्ट अधिकारियों के पकड़े जाने से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग में भी एक बड़ी हलचल मची हुई है। बालोद जिले में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे खराब आने पर वहां के कलेक्टर ने एक झटके में 8 सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को निलंबित कर दिया है। इस एक तरफा फैसले से पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों और प्राचार्यों में भारी आक्रोश फैल गया है। छत्तीसगढ़ प्राचार्य फेडरेशन ने रायपुर में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और साफ चेतावनी दी है कि अगर ये निलंबन तुरंत वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश भर में भयानक आंदोलन किया जाएगा। प्राचार्यों का कहना है कि सिर्फ रिजल्ट खराब आने को गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके पीछे छात्रों की सामाजिक स्थिति और संसाधनों की कमी जैसे कई और कारण भी होते हैं। उनका तर्क है कि निलंबन का अधिकार शासन स्तर का है, न कि कलेक्टर का, और ये प्राकृतिक न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। खम्हारडेही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मशहूर लक्ष्य ज्वेलर्स ने देर रात चोरों ने धावा बोल दिया और वहां से लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के बेशकीमती जेवर पार कर दिए। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे चोर दुकान में घुसे थे। रविवार को छुट्टी होने के कारण इस करोड़ों की चोरी का किसी को पता नहीं चला। जब सुबह दुकान खुली तो वहां का नजारा देखकर कारोबारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज खंगाल रही हैं, लेकिन इतने पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बहुत बड़े काले साम्राज्य का भंडाफाश किया है। पुलिस ने करीब 20 दिनों की लंबी और गोपनीय जांच के बाद लोकेश अग्रवाल नाम के एक बड़े सट्टा सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी पिछले 2 सालों से एक पूरा सिंडिकेट चला रहा था और ऑल पैनल 777 जैसी कई सट्टा वेबसाइट्स का मास्टर पैनल संचालित कर रहा था।
ये सरगना छोटे सट्टोरियों को आईडी बेचता था और म्यूल अकाउंट्स के जरिए रोजाना लाखों और करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी के पास से भारी मात्रा में डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनसे इस सट्टा माफिया से जुड़े कई सफेदपोश लोगों के चेहरे बेनकाब होने की पूरी उम्मीद है। रायपुर से ही एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। शहर के एक शादी समारोह में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता और उनके पति ने सरेआम हवाई फायरिंग की। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसी डीजे की तेज धुन पर फिल्मी गानों के बीच ये नेता और उनके पति बंदूक लहरा रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। सबसे खौफनाक बात ये है कि वहाँ छोटे बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थीं और उनके हाथों में भी हथियार देखे गए हैं। इस वीडियो को बाकायदा सोशल मीडिया पर रील बनाकर डाला गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश में कानून का खौफ खत्म हो गया है और प्रशासन रसूखदारों के आगे बेबस नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में नगर निगम के विकास के बड़े बड़े दावों की भी पूरी तरह पोल खुल गई है। मानसून आने से पहले ही भरी गर्मी में लोगों के घरों में नाले का बदबूदार पानी घुसने लगा है। फफाडेही इलाके में रमन मंदिर नाले में कचरा जाम होने के कारण चूना भट्टी बस्ती, अंडरब्रिज और पाठक नर्सिंग होम वाली गली पूरी तरह जलमग्न हो गई है। अंडरब्रिज में पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां फिसल गई और लोग बुरी तरह गिरकर घायल हो गए। इस नारकीय स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और आनन फानन में पोकलेन मशीनें लगाकर सफाई शुरू की गई। स्थानीय जनता चेतावनी दे रही है कि गर्मी में ये हाल है तो बारिश के दिनों में पूरी बस्ती डूब जाएगी और महामारी फैलने का भी डर है। पूरे प्रदेश में इस समय जनगणना का महत्वपूर्ण काम भी चल रहा है, जिसे लेकर आम लोगों के मन में भारी डर और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। घरों में पहुंच रहे प्रगणक जब लोगों से उनके मकान की स्थिति, फर्श, पीने के पानी और जाति से जुड़े 33 सवाल पूछ रहे हैं, तो लोग अपनी सरकारी सुविधाएं कटने या इनकम टैक्स की जांच के डर से सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। कई जगह तो सर्वे करने वालों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की घटनाएं भी सामने आई हैं। जनगणना विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय है और 6 परतों वाली सुरक्षा प्रणाली में सुरक्षित है। इसका डेटा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ सरकारी योजनाएं बनाने के काम आएगा। इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्हें अपना बैंक खाता, OTP या कोई स्कैनर भी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। क्राइम की एक और दिल दहला देने वाली वारदात रायपुर के रामकुंड इलाके में घटी है। यहाँ महज एक गर्लफ्रेंड से बात करने के मामूली विवाद में एक युवक को सरेआम मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। आदि ठाकुर नाम का युवक इलाके में खड़ा था, तभी समीर निर्मलकर नाम का 18 साल का आरोपी वहां आ धमका। दोनों के बीच पुरानी रंजिश और लड़की से बातचीत को लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद समीर ने भद्दी गालियां देते हुए अपना बटनदार चाकू निकाल लिया और आदि ठाकुर के पेट पर जोरदार वार कर दिया। बचाव करने के चक्कर में चाकू युवक की जांघ और कुल्हे में गहराई तक घुस गया और वो खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत विशेष टीम बनाकर भाग रहे आरोपी समीर को उसी चाकू के साथ धर दबोचा है और आगे की पूछताछ कर रही है। युवाओं और छात्रों के लिए एक बेहद अहम और अच्छी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। रायपुर और बिलासपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को अब छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। इसके तहत दोनों संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा साइंस जैसे आधुनिक और ज्यादा रोजगार देने वाले नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन दोनों संस्थानों में 120 सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे अब कुल सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश के 11 लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे उच्च स्तरीय संस्थान खोले जाएं, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को विश्व स्तर की तकनीकी शिक्षा अपने ही राज्य में मिल सके और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। इस बीच पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधि होने जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को सीधे बस्तर पहुंच रहे हैं, जहां वे जगदलपुर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बेहद अहम हाई पावर मीटिंग करेंगे। इस बड़ी बैठक का मुख्य उद्देश्य साल 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह उखाड़ फेंकना और बस्तर 2.0 का नया ब्लूप्रिंट तैयार करना है। केंद्र सरकार अब बस्तर को रेड कॉरिडोर की पुरानी पहचान से बाहर निकालकर एक डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाना चाहती है। इस बैठक में ड्रोन से निगरानी, खुफिया तंत्र को मजबूत करने, सड़कों का नया जाल बिछाने, मोबाइल नेटवर्क और शिक्षा तथा रोजगार से जुड़ी विकास योजनाओं पर मुहर लगेगी।
ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश है कि जिन बीहड़ जंगलों में कभी दहशत का राज था, वहाँ अब शांति और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। किसानी के मोर्चे पर कोरबा जिले से एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर आई है, जिसने ये साबित कर दिया है कि पक्का इरादा और सही तकनीक हो तो बंजर जमीन से भी सोना उगाया जा सकता है। करतला ब्लॉक के एक छोटे से किसान कन्हैया बंजारे के पास सिर्फ 2 एकड़ पथरीली जमीन थी। सिंचाई का कोई साधन नहीं था और उनकी सालाना कमाई मुश्किल से 15,000 रुपए थी। लेकिन कन्हैया ने हार नहीं मानी और खेती का मल्टी लेयर मॉडल अपना लिया। उन्होंने अपनी बंजर जमीन पर आम और काजू के पेड़ लगाए और उन पेड़ों के बीच बची खाली जमीन पर धान और मूंगफली की सफल खेती कर डाली। उन्होंने बाजार से महंगी और जहरीली खाद खरीदने के बजाय खुद देसी गाय के गोमूत्र, गुड़ और कड़वे पत्तों से जीवामृत खाद तैयार की। साथ ही एक छोटा तालाब खोदकर मछली पालन भी शुरू कर दिया। आज इस जुझारू किसान की सालाना आमदनी 15,000 से बढ़कर 2 लाख रुपए के पार हो गई है, जो पूरे प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और जीती जागती मिसाल है। और अंत में पर्यावरण और हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ी एक बेहद ही खूबसूरत और सकारात्मक खबर। सिक्किम राज्य ने एक ऐसी अनोखी और शानदार योजना शुरू की है जो आज पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। वहाँ मेरो रुख मेरो संतति योजना के तहत किसी भी परिवार में जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार को 108 पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें सरकार मुफ्त में जमीन और पौधे दे रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि माता पिता उन पेड़ों की बिल्कुल अपने नवजात बच्चों की तरह देखभाल कर रहे हैं और पेड़ों के पास जाकर ही बच्चे का जन्मदिन केक काटकर मना रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं और 90% पौधे जीवित भी हैं। इसी तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत करीब 70 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जो हमारी धरती को फिर से हरा भरा और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 15 बड़ी खबरें। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।